बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हमारे घर में कैट्स आई हैं और ये किसी की है, हमारे घर उन्होंने अमानतन रखवाई हैं। तो लेकिन अल्लाह तौबा, इतने नखरे हैं ना इनके कि मैंने कभी किसी कैट्स के ना इतने नखरे नहीं देखे। ये माशाल्लाह से ये है ब्लॉसम, और ब्लॉसम जो है ना बहुत नफरीला है। इतना नफरीला है कि ये बस पता नहीं किस तरह का खाना खाता है। माउस, वो जो कैट फूड होता है वो खाता है, जो मैंने भी आपको दिखाती हूँ हाथ में लेके वो। और ये वाली कैट है, ये तो है चेरी, और ये चेरी तो इतने नखरे नहीं करती, लेकिन जो ब्लॉसम है ना वो बहुत नखरे करता है। तो ये कैट फूड खाता है और फिर पता नहीं किस तरीके से कलेजी खाता है, और वो भी मुझे नहीं पता, मलिदा सा बना के बॉयल करके, और कच्चा गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाता। तो और ऐसा लगता है जैसे इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, रोता रहता है। तो बड़ा परेशान रहा है यहाँ पे, लेकिन अब किसी की मानत है, चंद दिनों के लिए है, तो मैंने सोचा चलो रख लेते हैं, किसी की हेल्प हो जाएगी। तो लेकिन बहुत नफीला है, अल्लाह तौबा। ऐसे नफीले जानवर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे। हालांकि जो पाकिस्तानी बिल्लियाँ होती है ना, वो जो हमारी लोकल बिल्लियाँ होती हैं, हमने एक और इससे पहले एक बिल्ली जो आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग्स वगैरह में, जो पुराने देखने वाले हैं, तो वो इतने नफरे नहीं करती माशाल्लाह से, उसको जो कुछ दे वो खा लेती है। तो लेकिन ये लोग पर्शियन है शायद इनका, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मतलब वैसे चीज़ें खाते होंगे, आम सी चीज़ें, पता नहीं क्या खाते हैं, मुझे तो समझ से बाहर है। मेरा बेटा ही लगा रहता है, लेकिन मैं थक जाती हूँ इनके नफरे देख देख के। अच्छा नहीं, जो बात मेन है ना, मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ, और ये जो आज मैं जो आपसे बातें शेयर करूँगी ना, और ये मेरी हैं या किसी और की हैं, तो ये बातें जो है ना, ये जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा ना, जो इससे पहले की 2 वीडियोज़ हैं, तो वो उनको पता चल जाएगा कि ये मेरी है या किसी और की। तो फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो किसकी है। तो इसलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही या फिर नेक्स्ट वीडियो में ना, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं बताऊँगी कि ये वीडियो है किसकी, ये किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। बहरहाल ये बात इतनी मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि समटाइम ऐसे हालात हो जाते हैं, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि अपनी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए ना बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ते हैं ज़िंदगी में, और फिर उनके लिए हिम्मत, हौसला चाहिए होता है। तो जो लड़कियां स्टेप्स नहीं लेती, या जो लड़कियां दबती चली जाती हैं, बस फिर वो माशरे की, ससुराल वालों की, या फिर जहाँ पे भी वो बैठी हुई तंग हो रही है ना, तो वो फिर अपनी वजह से तंग हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेप नहीं लिया, अपने बारे में सोचा नहीं। तो लेकिन ये भी है कि अगर ये वाला जो स्टेप लिया ना मैंने इस वीडियो में जो आपको बता रही हूँ, तो ये इसके लिए भी ना उन हालात और वाक़यात का होना ज़रूरी है। हर किसी की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप इस वीडियो की वजह से आप ये स्टेप ले लें, लेकिन अपने हालात और वाक़यात को देखते हैं कि आपको कोई नुकसान ना हो, अपने घर वालों को कोई नुकसान ना हो, तो आपने ये स्टेप लेना है। तो अब आपने वीडियो को फुल देखना है, फिर ही मेरी बात की समझ आएगी। अगर स्किप कर करके देखेंगे ना, तो वैसे आप लोगों के पास बहुत टाइम होता है, लेकिन जब किसी की 10-15 मिनट की वीडियो आ जाती है ना, जिसमें आपका ही फ़ायदा होता है, वो आप लोग नहीं देखते। तो लेकिन अगर फ़ायदा वाकई में चाहते हैं, या अगर आपकी इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो इस परेशानी में मुब्तला है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बेशक ये वीडियो अभी छोड़ दें, यहीं छोड़ दें। जब कभी आपके पास टाइम मिले, आपको फुर्सत मिले, तो फिर आप ये वीडियो देख लेना। तो बात मैं शेयर करने लगी, लेकिन आपने मुझे कमेंट ज़रूर करके जाना है कि ये मैंने स्टेप सही लिया है या नहीं सही लिया है। जो भी इसमें आपको बात बताने जा रही हूँ ना मैं, तब आपने मुझे बताना है, ठीक है? अच्छा, अब जो है ना, इसमें जो है ना ऐसा है कि जैसे कि मैंने आपको पिछली 2 वीडियो से बताया कि हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े हुए, जब जो भी हुआ, ठीक है ना, तो उसका सिनेरियो क्या था, हालात क्या थे, सारा कुछ मैंने आपसे शेयर किया ही है। ज़रूरी नहीं कि जो है ना इंसान उस माहौल में रहता रहे और पागल हो जाए। तो अच्छा मैं बताती, अब मैं अपने ऊपर ही रख के ये बात बताती कि अगर मैं उस माहौल में रहती ना, और मैं वो स्टेप ना लेती, तो मैं पागल हो जाती, मेरे बच्चे बिल्कुल पागल हो जाते हैं, मेरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। अब ऐसा क्या हुआ कि मुझे ना ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे शौहर ने मुझ पर जो जुल्म ढाए, और फिर मेरे साथ रवैया अच्छा कैसे हुआ उनके साथ,
रास्ते में कैसी कैसी जो है मैंने तकलीफ़ें उठाई, बात वैसे गौर से सुनने वाली है। मैं एक पढ़ी लिखी हूँ ना खातून, मैंने मास्टर किया हुआ है और मेरे वालिदैन ने जो मेरी शादी है ना मेरी मतलब मशवरे से की है। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता आया है और आप बता दो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है मैं मशरक़ी की लड़की है, कभी इधर उधर तांग झांक तो की नहीं। जैसे वालिदैन ने कहा मुझे ठीक लगा और मैंने कहा ठीक है कर दे, और मैंने हाँ कर दी। अच्छा, शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं एक ऐसे घर में आई जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मेरे शौहर जो थे ना अपने बहन भाइयों पे वारे न्यारे जान निसार जैसे कहते हैं ना वो वाले इंसान थे, और सारी जिम्मेदारियाँ भी इनके ऊपर थी। और ये नहीं मैं कहती कि वालिदैन की जिम्मेदारियाँ लड़कों को नहीं उठानी चाहिए, उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। और जो बहनों की जो जिम्मेदारियाँ थी शादियों की वो भी लड़कों को उठानी चाहिए, तो ये तो उनके हकूक़ है ना। लेकिन जहाँ हकूक़ बहन भाइयों के आते हैं और माँ बाप के आते हैं, तो मैं कहती हूँ बीवी के भी हकूक़ पूरे करने चाहिए। उनके हकूक़ पामाल नहीं करने चाहिए, उनके हकूक़ को रौंदना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात जो है मैं वो आपसे शेयर करने लगी कि जो ख़वातीन और मर्दों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि एक तरफ अगर बीवी हो जबकि दूसरी तरफ माँ हो, और फिर अगर बीवी सही हो और माँ गलत हो, तो क्या माँ के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जा सकता है? मैंने ये जो एक बात है ना, ये मैंने मौलवी साहब से पूछी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि माँ बाप की मानना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है कि, लेकिन अगर वो कहीं गलत है और बीवी सही है तो माँ बाप के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी बिल्कुल भी आप पर, बल्कि ये लाजिम है कि आप माँ की बात ना माने बल्कि हक सच की बात माने। तो ये मैंने मौलवी साहब से मशवरा किया था, और ये उलमा कराम की ज़बानी आपको बात बता रही हूँ। अच्छा, लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं अपनी ही बात पर आती हूँ कि अब जो मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ थी ना वो बढ़ती जा रही थी। मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझे पैसे ही नहीं देते, और बच्चे जो होते तो उनकी ज़रूरियात भी नहीं पूरी कर रहे थे वो। फिर जो है ना बहन के जहेज़ के लिए उनके पास पैसे निकल आते थे, माँ बाप के लिए उनके पास पैसे निकल आते थे, उनकी दवाइयों के लिए पैसे निकल आते थे। लेकिन जहाँ बात मेरी आती थी ना तो वो वहाँ पे वो अपनी किनारा कश इख्तियार कर लेते थे। ये हस्बैंड का फ़र्ज़ है ना कि जब वो इतने सारे लोगों के साथ जाता है उस अकेली शेरनी को ब्याने के लिए, और वो बेचारी अकेली शेरनी जो होती है ना, वो हस्बैंड इतने सारे लोगों को लेके जाता है, और जो अकेली शेरनी होती है बीवी होती है वो अकेली उस ख़ानदान के साथ वापस आती है, चाहे वो अपनी हो तो चाहे वो गैर लोग हो, और वो आ जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है, बात यहाँ पे बस नहीं होती, शादी करके ले आते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होती है ना वो ये होता है कि माँ बहन की बातों में आकर ना महफिलों में झड़प देना, गुस्सा करना। और फिर एक पढ़ी लिखी औरत हो जहाँ पे लड़की हो तो फिर वो क्या करे बेचारी, कि फिर मेरा दिल चाहता था कि मैं ना बस ये सब कुछ छोड़ दूँ, अपने मतलब कहीं और चली जाऊँ। तो इस तरह तो फिर ये है ना कि मुझे फैसला लेने में बहुत मुश्किल आ रही थी। हस्बैंड से पूछो कि जॉब कर लेते हैं तो जी उनकी इज़्ज़त में फ़र्क आता था कि अगर बीवी ने जॉब शुरू कर दी वो तो मेरे मुकाबले में खड़ी हो जाएगी, मेरे एहसानों की इनकी नहीं दबेगी। तो उन्हें तो ऐसा लगता था कि मैं हर वक्त जो भिखारियों की तरह उनसे पैसे मांगती रहती हूँ ना, तो मैं तो स्टैंड हो जाऊँगी, और फिर मैं ना उनके मातहत जो काम कर रही हूँ सारे काम पूरे करती हूँ बड़ी माजरत के साथ। कि जैसे अक्सर मर्दों की ये सोच होती है कि हम तो अपने घर वालों की हर ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन इनके पीछे उनकी सोच पता क्या होती है, वो ये कहते हैं कि हम इनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, और औरत पर ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है कि वो घर के सारे काम करें, मर्द की ज़रूरियात का भी ख्याल रखे। ऐसे में वो समझते हैं कि ये कोई एहसान नहीं कर रहे हम, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे मल्टी टैलेंटेड। मुझे लगता है आप लोगों की क्या राय है वो मुख्तलिफ हो सकती है। कि जैसे नौकरानी रखी हुई है पर जिसके पैसे भी नहीं देने, वो दोबन भी है, वो बच्चों की मेड भी है, और वो सब जुल्मों से तम भी बर्दाश्त करे, शौहर और ससुराल वालों के जो है वो बातें भी सुने। और अगर शोहर ऐसा है कि जिसकी जो है नज़र ख़राब है तो उसके माशके भी बर्दाश्त करे, बच्चों की तरफ से लापरवाहियाँ भी बर्दाश्त करे, और फिर ज़रूरत पड़ने पर अपना जेवर भी बेच दे।
है ना कितनी यानी कि नाइंसाफ़ी वाली बात। ये तो मैंने भी किया, अपना जेवर बेचा, कंगन बेचे, अंगूठियाँ बेची कि चलो इनको कोई परेशानी ना हो, इनके ऊपर बर्डन ना आए। बच्चों के स्कूलिंग का मसला आया, कॉलेज का मसला आया, मैं चाहती थी कि चलो मेरी लाइफ जैसी भी गुजर रही है ना, तो बच्चों की लाइफ अच्छी गुजरे, अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छी पढ़ाई पढ़ें। लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं थे इन चीज़ों के लिए, वो चाहते ही नहीं थे कि वो जो है बच्चे बस ठीक है जहाँ मर्जी जाएँ, बच्चे पढ़ लिख जाएँ, ये उनका था। अब उन्हें जो था ना मेरी कमज़ोरी का पता चल गया मेरे हस्बैंड को, कि जिसकी वजह से ना वो मुझे बहुत मतलब अंडर एस्टिमेट करते थे, दबाते थे, अंडर प्रेशर करते थे कि अगर मैं ज़्यादा बहस करूँगा, गुस्सा करूँगा तो मेरी बीवी डर जाएगी, रोब में आ जाएगी और फिर वो खामोश हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, मैं ना दलिया बना रही हूँ अपने लिए। तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार वगैरह हो रहा था, तो मैंने सोचा मज़ेदार सा दलिया बनाते हैं, क्योंकि वैसे उबाल के दलिया खाने का मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर ये मसाले वाला दलिया बनाया। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख भी दिया है और तड़का भी लगाया, मैंने मसाले भी डाले, बड़ा स्पाइसी सा दलिया बनाया है। अगर आपका दिल चाहे ना तो आप बना लेना। अच्छा, हुआ पता क्या, मेरे वालिदैन ने ना मेरी तरबियत बहुत अच्छी की थी। उन्होंने कहा था बड़ों के सामने बोलना नहीं है, हस्बैंड के सामने ज़बान नहीं चलानी, ससुराल में ना तुमने ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं डालने, अगर हद से ज़्यादा मामला बढ़ जाए तो बता देना, नहीं तो खुद ही हैंडल करना। क्योंकि मोबाइल वगैरह तो थे ही नहीं, ना बार बार आना जाना होता था घर में। आजकल तो लड़कियां मोबाइल यूज़ करते हैं, मिनट मिनट में खबरें पहुंचा देती हैं अपने घर वालों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, तो जी उनके मामले जो हैं वो सॉल्ट आउट हो जाते हैं। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना, आज से तकरीबन कोई 18-20 साल कह लें, तो जो है ना उस वक़्त ऐसा कोई मामला नहीं था कि फ़ोन होते या फिर किसी से मशवरा लिया जाता या कुछ भी। बस ऐसे ही कभी कभार एक छोटा सा बटनों वाला मोबाइल था, तो वो बस कभी किसी दोस्त से बात कर ले, कभी नहीं की, ऐसे था मामला। तो बस सब कुछ खुद ही बर्दाश्त करती रहती थी मैं। तो फिर ना मुझे ना अपने शौहर से पैसे मांगते हुए बड़ी शर्म आती थी। मैं आम उन लड़की की तरह नहीं थी कि जब बात आते पैसे मांगा करती कि, और फिर जब वो नहीं देते ना तो मुझे अपनी तजरील महसूस होती है। अक्सर जब मेरी ज़रूरियात थी ना, फिर मेरे वालिदैन आते चक्कर लगाते, वो देखते कि ये इसके पास ये चीज़ की कमी है, वो चीज़ की कमी है, तो वो फिर वो पूरी कर दिया करते थे। इस तरह मिला के ना काम चल रहा था। तो लेकिन मेरे हस्बैंड को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि कौन क्या देके जा रहा है, क्या नहीं देके जा रहा, बस। अच्छा, अभी तो मैंने थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर की हैं और 13 मिनट हो गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैं ये वीडियो पूरी करूँ या नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ इसका। तो लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो स्किप कर करके देखते हैं, मुझे इससे ना बहुत इरिटेशन होती है। तो अब मेरा ख्याल है कि आप लोग जो है ना नेक्स्ट पार्ट में ही मेरा जो है ना बकिया हिस्सा देखिएगा, क्योंकि बात लंबी हो जाती है। ज़िंदगी इतनी मसाइल से घिरी पड़ी है ना कि एक वीडियो में ये सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं इंशाल्लाह ना कल की वीडियो में ये बाकी बातें शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है और मुझे मशवरा ज़रूर देना कि जो स्टेप मैंने लिया है क्या वो सही है। तो बस मुझे ना थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी आप लोगों के मशवरे से, तो और मुझे हौसला भी हो जाएगा कि क्या वो मैंने जो स्टेप लिया था अपनी ज़िंदगी में वो सही लिया। चले, ओके। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैंगो पुडिंग। और पुडिंग बनाना बहुत आसान है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब मैं यहाँ पे मैंने बनाई है तो बहुत आसान लगी है। अब आपने मुझे बताना है कि ये मेरे मैंगो पुडिंग कैसी बनी है, क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसे बनाई है। तो ये मुझे मेरी दोस्त ने बताया था, होपफुली आपको पसंद आएगी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।